हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर। और याद रखना, हर बार मैं यही बोलता हूं कि केमिस्ट्री इज फॉर क्रिएटर्स। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ ली तो आप एक क्रिएटर बन जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो, आज का जो ये वीडियो है जिसका थंबनेल तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना हुआ है जो कि बोलता है बेस्ट बुक्स फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक बढ़िया वाली होती है, सबसे बेस्ट वाली होती है। और खास करके एनसीईआरटी वर्सेस अदर बुक की जब कभी भी बात आती है जेईई नीट के लिए, तो उस टाइम पर क्या कहानी होती है, कैसी सिचुएशंस होती है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अधिकतर जब भी आप लोग यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो देखते हो तो हमेशा एक ही चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है, वो होता है सेल्फ बुक का प्रमोशन। तो भाई देखो, हम लोग हमारी तरफ से कोई सेल्फ बुक का प्रमोशन तो कर नहीं रहे हैं। यहां पर आप लोगों को मेरे द्वारा जो मैंने किताबें पढ़ी है, जो एक्सपीरियंस करा है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं किताबों को बताने वाला हूं। परंतु किताबों को बताने से पहले आप लोगों को सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेनी है, वो जान लेनी है आपका टारगेट। ठीक है। अब देखो यार, ये वाला बात मैं तुम लोग को बार बार क्यों बोलता हूं, जब तक तुम्हारा टारगेट डिसाइड नहीं होगा, मल्टीपल बुक्स को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप 10 नाम देख लोगे, 10 वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद में भी यही समझ में आएगा कि 4 किताब इसके बोलने पर हम लोगों ने खरीद ली, 4 किताब इसके बोलने पर खरीद ली, हमने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसके बुक ले ली, फलाना कर लिया, ठिकाना कर लिया, पढ़ाई तुमने एक भी नहीं करी। तो अगर ऐसी सिचुएशन लानी है तो साफ बात बोल देता हूं कि वीडियो इस चीज के लिए नहीं होने वाला है। यहां पर प्रॉपर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप जब कभी भी टारगेट की बात करते हो तो कृपया इस बात को अच्छे से ध्यान दें। अगर आप ऑनगोइंग क्लासेस की बात करते हो तो पहले आपका टारगेट होता है बोर्ड्स की क्लासेस। ठीक है। जब कभी भी आप बोर्ड्स के टारगेट को कवर करोगे या अचीव करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पर बुक्स का सिलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। फिर उसके बाद में आप बात करते हो कि बोर्ड्स से थोड़ा सा लेवल ऊपर जाकर आता है आपके पास में सीयूईटी के एग्जामिनेशन, जो कि आपके पास में कॉलेजेस की एग्जामिनेशन होती है। बेसिकली पहले एग्जामिनेशन हुआ करती थी सीईटी, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, वो आपके स्टेट लेवल पर हुआ करता था, परंतु अब ऑल इंडिया लेवल पर एग्जामिनेशन होने लग गई है सीयूईटी, तो वो थोड़ा सा लेवल आपके पास में आगे चला गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगला लेवल होता है हमारे पास में नीट के एग्जामिनेशन का। और नीट वाले बच्चों को भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या सब कुछ एनसीईआरटी में ही आएगा, क्या इसके बाहर कोई सी और किताब पढ़ने की हम लोगों को जरूरत है या नहीं, वो सारी बातें। और इसके बाद में आता है हमारे पास में जेईई मेंस एंड एडवांस वाली कहानी। अब देखो, जेईई में मेंस आप लोग को हर जगह पढ़ने को मिल जाता है, परंतु जब बात आती है एडवांस की तो भैया एडवांस का क्या किया जाए, तो वो भी एक इश्यू होता है जिसको हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। और इन सभी के बाद में मेरा सबसे फेवरेट वाला आपका टारगेट होगा, वो होता है आपके पास में सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी इसलिए सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक रहता है क्योंकि यार देखो, अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार होता है तभी आप उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। यहां अगर बात करता हूं, ये जो 4 आपके पास में पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट सिर्फ एक चीज के लिए है और वो होता है एग्जामिनेशन में नंबर लाने के लिए। परंतु ये जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट होता है वो तब निकल कर आता है जब आप लोगों को बढ़िया तरीके से खुद से उस सब्जेक्ट से प्यार होगा और आपको उसमें कुछ आगे करना रहता है। ठीक है। तो चलिए भाई साहब, इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बोर्ड्स लेवल पे, तो भैया बोर्ड्स लेवल पर क्या करा जाए। ध्यान रखना, बोर्ड्स लेवल पर जब कभी भी आप तैयारी करते हो तो आप लोगों को हमेशा हमेशा यह बात दिमाग में ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एक पीवाईक्यू की बुक रख लो। ठीक है। जो भी आपके पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसकी बुक को रखो और साथ में रखो एनसीईआरटी की बुक्स को। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास हमेशा से ही होने चाहिए। रीजन बहुत सिंपल सा है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हो आपकी एनसीईआरटी, तो भाई उसमें काफी सारी चीजें देके रखी हुई हैं, परंतु मेन बात यह होती है कि आपके लिए काम की चीजें क्या है। तो वो कैसा पता चलेगा सर, वो पीवाईक्यू में से पता चलेगा। आप यहां पर जब कभी भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के साथ में इसको पढ़ो।
तो उससे क्या होता है, जब आप स्टडी करते हो तो आपको यह पता चल जाता है कि केमिस्ट्री की जो ये बुक होती है उसमें पर्टिकुलर किस टॉपिक में से पिछले 4 या 5 सालों से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको मार्क डाउन करते चले जाओ। इससे फायदा यह होगा कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजों में से सिर्फ एक एक्सट्रैक्टेड पार्ट को पढ़ोगे, सिर्फ एक खास पार्ट को ही पढ़ोगे जो आपसे लगातार पूछा जा रहा है। और ऑब्वियस बात है, ऐसा पार्ट जो पिछले 10, 20, 25 सालों तक भी नहीं पूछा गया है, कभी पूछा ही नहीं गया है, तो उसको पढ़ने से तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। तो इसी वजह से पीवाईक्यू की बुक साथ में रखो, साथ ही साथ में आप एनसीईआरटी रखो, दोनों को एक साथ पैरेलली सॉल्व करते चले जाओ। तो ये कहानी होती है आपके पास में बोर्ड्स के लिए। इसके अलावा जब आप इन चीजों से सॉल्व कर लो, इन चीजों से अपने नोट्स को बना लोगे, तो उसके बाद में अगला काम छोटा सा आप लोग ये और कर लेना कि इस बोर्ड्स की एग्जामिनेशन के लिए ये कुछ बुक्स होती हैं, इनको जरूर कवर अप कर लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये एनसीईआरटी के जो फिंगर टिप्स होती है, नोट्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी है, वन लाइनर नोट्स जो होते हैं आपके पास में। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस के लिए भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि भाई एनसीईआरटी वाले या फिर एनटीए वाले चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री जो हो आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही हो, इसी वजह से ये जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स होते हैं ना, कृपया इनको भी सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, वैसे यहां पर आपको काफी कुछ मिल जाएगा, परंतु कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा कुछ और भी करना चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा कुछ और वाले होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा हमेशा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये जरूर कर ले। और हां, अगर आप ये वाला पार्ट कर लेते हो तो पता है ये वाला पार्ट करने से आपका सीयूईटी भी बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि सीयूईटी के एग्जामिनेशन के अंदर पूरा का पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल सिर्फ और सिर्फ आपके 12th क्लास तक के लेवल के बराबर होता है। और ऑब्वियस बात है उसमें 12th का ही पूछा जाता है। अब देखो सीयूईटी के एग्जामिनेशन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सो उसमें हम 5 या 10 साल के पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, परंतु हां उसमें इस चीज का आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि इसमें से क्या करके रखा हुआ है कि जो पॉइंट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो काफी एक्सट्रैक्टेड होते हैं। काफी आपके पास बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आपकी जो एग्जामिनेशन होती है बोर्ड्स की उसमें पूछे जाते हैं। तो उसको भी आपका फिंगर टिप्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बुक आपको करवा देती है। तो कई सारी मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना किताबें जितनी जरूरत से ज्यादा जमा करोगे तो उतना ही ज्यादा आपके पास में लोड बढ़ता जाएगा, भार बढ़ता जाएगा, और उस भार के नीचे लगातार तुम दबते चले जाओगे। तो कोशिश ये करो, पढ़ना है परंतु हमेशा उस टॉपिक में से या सिर्फ उतने लिमिटेड चीजों से जिसको आप कवर अप कर पाओ। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ये वैसा ही होता है असल में, जैसे कि तुम बोलते हो कि भैया खाने को मिल रहा था, खूब सारा ठूस लिया, फिर उसके बाद में तबीयत हो जाती है खराब। तो ऐसी हरकतें हम लोगों को नहीं करना है। जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लिमिटेड चीजें होती हैं, उनको लिमिट से खाओ भाई, अगले दिन दूसरा भी डिश खानी है हम लोगों को, है ना? ये कहानी होती है। चलो अब जरा फटाफट आ जाते हैं नीट के ऊपर। तो भाई साहब, नीट के ऊपर आने पर हमेशा से यह बोला जाता है, अगर आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं तो आप ध्यान रखें कि एनसीईआरटी आपके लिए भगवान है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी के बाहर तो निकलता ही नहीं है। सो एनसीईआरटी पूरी तरह से आप लोग को रट डालनी है। परंतु कई सारे नीट वाले बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर समझ में ही नहीं आता है कि नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, खास करके लिए केमिस्ट्री के लिए कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करें। तो कृपया वो लोग इस बात को ध्यान दें, जैसा मैंने बोर्ड्स के लिए बताया था, सबसे पहले तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एक बुक खरीद के रख लो। एनसीईआरटी को हमें पूरी तरह से क्या कर देना है, भर देना है। कैसे भरना चालू करोगे? आप याद रखो कि जो आप प्रीवियस ईयर की बुक खरीद रहे हो क्वेश्चन पेपर की, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप टारगेट करो। क्या टारगेट करोगे? सर दोनों साथ में लेकर बैठे हो, पीवाईक्यू और साथ में केमिस्ट्री की बुक साथ में लेकर बैठे हुए हो। आपने मैच करा, आपने बोला यार पिछले बार में ये वाला क्वेश्चन आया था,
ये आज चैप्टर में पढ़ रहा हूं, इस चैप्टर में से ये वाला टॉपिक उसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, मार्कर से या हाइलाइटर से ऐसा हाईलाइट कर दिया और उसमें ईयर लिख दो कि भाई 2020 में आया था, 2019 में आया था, 2018 में आया था। अब इस तरह से जब आप मार्क करोगे तो मार्क करने से फायदा आप लोगों को यह मिलेगा कि ये जो आप लोग दोबारा फिर एनसीईआरटी को खोलकर पढ़ोगे ना, तो उसको पढ़ते टाइम पर आप पूरी एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करोगे। आप क्या देखोगे, सर इतने सारे पेजेस लिखे हुए थे एक चैप्टर में, परंतु स्पेसिफिकली इतना जो पोर्शन था उसमें से 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपने ईयर्स डाल दिए। आपने लिख दिया सर 2020 में क्वेश्चन आया था, 2018 में क्वेश्चन आया था, और कोई ऐसे टॉपिक थे जहां पर 2000 यहां पर बोल दिया 2011 में आया था, 2014 में आया था, तो भैया इसको हटाओ अभी, है ना, ये तो बहुत पुराना हो गया है, उसको थोड़ा साइड में रखो। पर आप देख रहे हो 2020 में आ गया, माना कि 2022 में आ गया, तो फ्रीक्वेंटली जो पूछा जा रहा है तो वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो सकता है, आप अपने टारगेट को वहां पर बना लेना। तो एनसीईआरटी के अंदर इतना सारा काम कर दोगे तो आपकी एनसीईआरटी बढ़िया सी कलरफुल हो जाएगी और एक वर्दी बुक हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आपने लिख दिया है कि कौन सा वो पैराग्राफ है या कौन सा वो टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जब कभी भी एनसीईआरटी की बुक की स्टडी करने बैठो, हमेशा पीवाईक्यू के जो आपके पास में बुक होती है ना, उसके साथ में बैठना। कभी भी अकेले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे मजा नहीं आएगा, क्योंकि बुक में देखोगे और इस टॉपिक में से 5-5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर तुम लोग का इंटरेस्ट जागेगा, बोले ले हाइलाइटर से उसको लगातार हम लोग बना देंगे कि भैया हाँ इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी कहानी रहेगी। फुर्ती से अब बात कर लेते भैया, नीट का काम तो हमारे पास में यहां तक हो जाएगा। फिर भी आप चाहो तो ये बुक को और प्रिफर करना, परंतु ये तब करना जब आपका एनसीईआरटी सॉल्व हो जाए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में फिंगर टिप्स और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स ये और कर लेना, इतने में तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा पढ़ने को जाओगे तो किताबें बहुत सारी हैं मार्केट में, कई सारे ब्रांड्स हैं, कई सारे पब्लिकेशंस हैं, पर बात यह है कि जब एक ही चीज तुमको 10 किताबों में भी वही रिपीट हो रही है, तो ये तो भैया हमारी बेवकूफी है ना कि हम उन 10 किताबों का रट्टा मार रहे हैं। तो वो 10 किताबों का रट्टा मारने से बेटर है कि जो टारगेटेड चीज है हमेशा उस टारगेट को कवर करो, उस टारगेट के ऊपर ही फोकस करो। तो नीट का टारगेट तुम लोगों के सामने ये देके रख दिया गया है। ठीक है, अब जेडबलई मेंस की बात कर लेते हैं। तो जेडबलई मेंस में भी सेम क्राइटेरिया चला रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को भी मालूम है जो पेपर आजकल आ रहा है तो वो पेपर उतने बड़े हायर लेवल का नहीं होता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की खूबसूरती ही यही होती है कि जो सीबीएसई वालों ने आपकी एनसीईआरटी बुक बना के रखी हुई है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से ही आ जाते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा जेडबलई मेंस में, पर आजकल वो भी आना बंद हो गया है। पूरे क्वेश्चन आप लोगों को कहां से आ जाते हैं, एनसीईआरटी में से आ जाते हैं। और एनसीईआरटी स्टडी करने के लिए ये 3 बुक आपके पास में होती है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट बुक। आप इसको यहां पर आसानी से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं भैया जेडबलई एडवांस के लिए। ठीक है, तो जेडबलई एडवांस के लिए साफ बात है एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती है, या अगर बात करता हूं फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर्स, वो सफिशिएंट नहीं होता है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आप उसमें से सॉल्व कर लो, टॉपिक्स आप उसमें से कवर कर लो, बट एनसीईआरटी वगैरह ये एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ किताबों के बारे में मैं बता देता हूं। आपके पास में अगर स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो शुरुआत करने के लिए और एक इंटरेस्टिंग सी जो बुक रहती है वो होती है जेडीली। ठीक है, जेडीली करके आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, आप इसको प्रिफर कर सकते हो। इसमें जो कॉन्सेप्ट वगैरह दिए जाते हैं, बहुत सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि भैया यहां पर ये इंडियन राइटर है, तो इंडियन ऑथर होने की वजह से जो लैंग्वेज है, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो समझने में हमको ज्यादा आसानी हो जाती है। और आप मानो या न मानो, जो हिंदी बेल्ट के लोग होते हैं ना, उन लोगों को भले ही वो इंग्लिश मीडियम पे हैं, इंग्लिश स्कूल वगैरह में जाते हैं, पर इशू ये होता है कि जब कभी भी एग्जामिनेशन होती है तो उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व कैसे करोगे? इस वजह से ध्यान रखना, थोड़ा सा हम लोग लेवल ऐसा लेते हुए चलें जब गाड़ी आपके पास आगे जा पाए। तो आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, एडवांस के लिए अभी मैं बोलूंगा जेडीली से शुरुआत करो। मैं बोल रहा हूं ये भी सफिशिएंट नहीं है, यहां से क्या करो, शुरुआत करो। पढ़ोगे, थोड़ा सा मजा आएगा, अच्छा लगेगा, तब जाके फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी।
इसके बाद में तुम जा सकते हो यहां पर बालाजी पब्लिकेशन बीके जायसवाल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। यह लेवल थोड़ा सा तुम लोगों को और अच्छा मिलेगा, जहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। तो यह आपके पास में होने वाला है लेवल 1। फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक के लिए लेवल 2 पे आप यहां पे जा सकते हो। ठीक है जी। अब देखो भैया, इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में बात कर लेता हूं तो देखो, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सिंगेज वैसे आपके पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सभी के लिए अवेलेबल रहता है, परंतु सिंगेज को मैं खास कर हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रिफर करता हूं, क्योंकि वहां पे आपको एक सीक्वेंस से और साथ ही साथ में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं आफ्टर ईच एंड एवरी टॉपिक के। तो इस वजह से आप यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री को सिंगेज से पढ़ सकते हो। अच्छी किताब है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो खास करके अच्छी किताब है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए इजीली मिल जाते हैं, तो आप इसको आसानी से प्रिफर कर सकते हो। नाउ अगर आपकी भूख इतने से नहीं मिटेगी तो आप लोगों के लिए एक किताब और होती है फिजिकल केमिस्ट्री की। पता नहीं लोग आजकल इसको क्यों सॉल्व नहीं करते हैं। एडवांस के लिए अच्छी किताब है, दैट इज KL कपूर, पर इसका इशू ये होता है कि ज्यादा डिटेल्ड है। ये क्या करता है, हर एक चैप्टर को, जैसे ये देखो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके पास में देके रखा हुआ है, ये वॉल्यूम 3 है। फिर उसके बाद में क्या है, KL कपूर, KL कपूर बोल रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके साथ में इशू ये होता है, इसके कई सारे वॉल्यूम्स आपके पास में होते हैं जो कि टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं, या बोला जाए तो चैप्टर स्पेसिफिक होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपके पास में डाटा अवेलेबल करवा देते हैं। जबकि आपके पास में सिंगेज की बात की जाए तो भाई आपके पास में सिंगेज की कहानी बड़ी सिंपल सी होती है। 2 बुक में फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा खत्म कर दिया गया विद बहुत बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल के वगैरह के, एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह के। ठीक है जी। तो ये कहानी होती है मेंस और एडवांस की फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं कि 2 किताबें होती हैं जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। पहला होता है आपके पास में सोलोमन। ठीक है, वैसे अगर बात की जाए सबसे, किसी से भी पूछोगे सबके सब सोलोमन आपको नाम जरूर बताएंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडवांस लेवल पर बहुत अच्छी किताब होती है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको बहुत बेसिक से लेकर हायर लेवल तक लेकर जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी मैं ये बोलता हूं कि यार जिनका लेवल ऑलरेडी बहुत बड़ा है, जो ऑलरेडी अच्छा खासा अपने लेवल को कैचअप करके रखे हुए हैं, वो किताबों पे फोकस नहीं करते हैं। ऑब्वियस बात है, वो लोग क्या कर लेते हैं कि वो ऐसी क्लासेस में ऑफलाइन जाके बैठ जाते हैं, या फिर बोला जाए उनको कुछ बहुत ही ज्यादा VVIP वाला ट्रीटमेंट मिलने लग जाता है कि उनके लिए स्पेसिफिक पेपर सेट किए जाते हैं, उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती है, और वो लोग ये वीडियो भी नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग भी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है कहां से पढ़ाई करें, तो इसीलिए शुरुआत के लिए बोल रहा हूं। तो ये दोनों किताबें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत एकदम से हाई लेवल को पिक नहीं किया जाता है, बहुत छोटे से बहुत सिंपल से इसको पिक किया जाता है। अब तुम लोग के दिमाग में होगा सर ये भी सोलोमन है, ये भी सोलोमन है, 2 सोलोमन है, तो दोनों में से पढ़ना किस तरह से है। तो भाई देखो, ये वाली सोलोमन जो है ना, ये इंडियन एडिशन है MS चौहान की। तो यहां पर मैं बोलता हूं स्टार्ट इससे करो, शुरुआत आप इससे करना, और उसके बाद में जब आप लेवल अपग्रेड करने जाओ तो आपके पास में जो लेवल 2 होगा, लेवल 2 के लिए मैं ये वाली सोलोमन की बात करता हूं। ये एक्चुअली में पुराना एडिशन होता है, ये आजकल शायद कई लोगों को मिलेगी भी नहीं। अगर आप कोई सेकंड हैंड मार्केट वगैरह में जाओगे तो मिल जाएगी। ये फॉरेन ऑथर की है, जिसमें आपके पास में सोलोमन एंड फ्राइल की ये जो बुक है, ये वाली जो इंग्लिश ऑथर की बुक है ना, ये भी इजी लैंग्वेज है, अच्छी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, यहां पर भी जीरो से हीरो बनाने वाली बात की जाती है। बस दोनों में फर्क ये आ जाता है कि यहां पे जब ये थोड़े फॉरेन वाले हो जाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास में MS चौहान के द्वारा लिखी गई किताब है, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे और ज्यादा इजी होगा समझने के लिए। इसलिए बोल रहा हूं लेवल 1 इसको रखो, लेवल 2 जब जाना है आपको तो लेवल 2 पे कहां जाओ, आप इस पे चले जाओ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए JEE एडवांस के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, जो होने वाला है मेरा सेल्फ स्टडी वाला। अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, या बोला जाए कि मुझे केमिस्ट्री से बहुत प्यार है, मैं जो कर रहा हूं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अपने लिए, ताकि मैं अपने हिसाब से क्या कर सकूं, यहां पे अच्छे से इसको कवर अप कर सकूं।
तो उसके लिए मैं बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में केएल कपूर से अच्छी कोई किताब आपको ज्यादा मिल नहीं सकती है, क्योंकि केएल कपूर के अंदर क्या करके रखा हुआ है, कई सारे टॉपिक्स को डिवाइड करके रखा है मल्टीपल बुक्स में, और काफी सारे एग्जांपल्स प्लस काफी सारे क्वेश्चंस के साथ इसको बताया गया है। सो ये किताब आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पे, अरे यहां पर डल गया, कोई बात नहीं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में इसके अलावा एक और किताब होती है, वो असल में स्लाइड यहां डल गई, परंतु कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ जाना। फिजिकल केमिस्ट्री में एक बुक और होती है, पुरी, शर्मा और पठानिया। ये बेसिकली सीएसआईआर वाले या जो नेट और गेट की एग्जाम देने वाले होते हैं वो लोग इसको प्रीफर करते हैं, परंतु अच्छी किताब है फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप थोड़ी सी डीप जाकर पढ़ना चाहते हो तो अच्छी लैंग्वेज में, साथ ही साथ में इजी एग्जांपल्स के साथ में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगी, परंतु ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री की बुक। तो इसको कभी इस तरह से मत लेते हुए चलना कि भाई बहुत आप लोग शुरुआत से इसको पढ़ लोगे, ठीक है। इसके अलावा बात करता हूं ऑर्गेनिक की, वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द माय फेवरेट बुक जो होती है वो होती है क्लेडन की। क्लेडन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तुमने तुम्हारे किसी भी फैकल्टी से पढ़ के रखा हुआ है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी आती है टॉप बुक की या बेस्ट बुक की जो आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देती है, तो वो आती है हमेशा क्लेडन की बुक। तो ये याद रखो, ये टॉप लेवल ऑफ द बुक होता है आपके पास में किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये वाली बुक आप प्रिफर कर सकते हो। अगर आप जेडब्ल्यू एडवांस में क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने पे प्रेफरेंस दोगे तो ध्यान रखना उसके लिए भी क्लेडन बुक बहुत ही ज्यादा आपके पास में अच्छी होने वाली है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं भाई साहब यहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं जेडीली को ही प्रिफर करूंगा, क्योंकि जेडीली के अंदर जो एक बार में टॉपिक देके रखे हुए हैं कि भाई लेवल लेवल से एक एक स्टेप को आगे बढ़ाया गया है विद ईज के साथ में। क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर कोई चीज तुमको आप बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो उसको थोड़ा सा ईज के साथ भी पढ़ना जरूरी होता है, तो आप इसको भी प्रिफर कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना, जेडीली आप पढ़ोगे आपका काम यहां पे हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया कि सबसे पहले टारगेट को सेट करो कि आप कौन सी एग्जाम को हिट करने जा रहे हो, और उसके बाद में एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो। देखो ये वीडियो अगर देख लिया तुमने अभी तक पूरा, और पूरा देखने के बाद तुम सीधे से दुकान गए, दुकान जाके किताब खरीदने लग गए, तो ये तुम लोगों की मूर्खता होगी। कृपया इस मूर्खता से बचें। सबसे पहला काम ये करो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने के बाद में उसमें से पहले एनसीईआरटी को भर दो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, देन आओ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स पे, और एग्जाम्पलर के बाद फिर आप शिफ्ट हो फिंगर टिप्स, एररलेस वगैरह कई सारी किताबें आती हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाओगे तो ध्यान रखना आप लोग सारी एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर कर सकते हो, ठीक है, और टॉप भी कर लोगे। पर बात वही है कि चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। स्लो बढ़ाओ पहला स्टेप, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जब तक आप चलना नहीं सीखोगे तब तक दौड़ना नहीं सीख पाओगे। और अगर आप सीधे ये बोलते हो कि बस उठे और दौड़ लगा दिए तो ज्यादा दूर दौड़ नहीं पाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वीडियो तो खैर वैसे यहां पर एंड हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर खास इंफॉर्मेशन थी इन सभी बुक्स के बारे में बताना जो आप लोग को बता दी गई है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो भाई फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ में शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वाकई में ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप चलने से ही हमेशा आप गोल को अचीव कर पाते हो। अगर अभी से कूदे मारना चालू कर दोगे तो गिर जाओगे, ठीक है जी। चलिए तो इसी बात के साथ में इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।